यह लड़की एक कुलीन परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन अपनी बहन से कम सुंदर होने के कारण वह परिवार की नौकरानी बन गई। वह न केवल घर के सारे काम करती थी, बल्कि उसका रोज का खाना भी उन बचे हुए टुकड़ों से होता था जो कुत्तों के लिए रखे जाते थे। उसका नाम मैरी था। वह उम्मीद करती थी कि उसकी जिंदगी उसके बालिग होने के जन्मदिन पर बदल जाएगी, लेकिन उसके जन्मदिन के जश्न में उसके पिता ने उसकी बहन अन्ना को कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण बना दिया। मैरी यह सहन नहीं कर पाई और टूटे दिल से पार्टी छोड़कर चली गई। उसे अपनी साधारण शक्ल से नफरत थी। इसी समय साइरस नाम के एक आदमी ने उससे रास्ता पूछा। उसे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन वह प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ पा रहा था। मैरी ने उस ओर इशारा किया जहाँ से वह आई थी। उसने नौकरानी समझकर मैरी को धन्यवाद कहा, लेकिन साइरस की नौकरानी ने धीरे से कहा, यह कोई नौकरानी नहीं बल्कि जन्मदिन की लड़की है। साइरस ने अपनी गलती के लिए तुरंत माफी मांगी। साइरस के पारंपरिक पहनावे को देखकर मैरी ने सच्ची दिलचस्पी दिखाई। उसने किताबों से उसके देश की संस्कृति के बारे में पढ़ाई की थी। साइरस हैरान रह गया। इतने अलग थलग देश में किसी ने वास्तव में उसकी विरासत पर शोध किया था। वे खुशी खुशी बातें करने लगे। तभी मैरी को अचानक अपने पिता के शब्द याद आ गए, लड़कियों का ज्ञान दिखाना शर्म की बात है। उसने तुरंत सिर झुका लिया, अपने शर्मनाक व्यवहार के लिए माफी मांगी और जाने के लिए मुड़ गई। साइरस उलझन में पड़ गया। क्या उसने उसे नौकरानी समझकर उसका अपमान कर दिया था? मैरी के पुराने कपड़े देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। जन्मदिन की पार्टी के 1 महीने बाद मैरी के परिवार को एक शादी का प्रस्ताव मिला। वह एक असाधारण रूप से अमीर ड्यूक था, जो कुछ छोटे देशों से भी ज्यादा धनवान था। उनके पिता ने उत्साहपूर्वक अन्ना को दुल्हन के रूप में पेश किया, लेकिन अन्ना बहुत दुखी थी। उसे एक अजनबी से शादी करनी थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह मुश्किल स्वभाव का है और महिलाओं से नफरत करता है। मैरी ने बहन को दिलासा दिया, कहा कि पत्र गर्मजोशी से लिखा था और वह उसकी कद्र करेगा। अन्ना सकारात्मक रहते हुए नए कपड़े बनवा चुकी थी और चाहती थी कि मैरी देखे। उसने कहा कि अगर परिवार गरीब हुआ तो वह राजधानी में ड्रेस की दुकान खोलेगी। मैरी अब भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। अन्ना बचपन से ही उसे कहानियां सुनाती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। दुर्भाग्यवश अन्ना की शादी के दिन उसकी अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके माता पिता ने मैरी को दोषी ठहराया। उन्हें तुम्हें भेजना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि मैरी के लाल बालों ने अन्ना को श्रापित कर दिया, लेकिन अब वे उसे सजा नहीं दे सकते थे। वे दहेज सोने में खर्च कर चुके थे और उसे वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए मैरी को अर्ल के घर भेज दिया। उसके पिता ने कहा कि वह बदसूरत है, लेकिन जरूरतें पूरी कर सकती है। इस तरह मैरी अन्ना की जगह बन गई। जो बात मैरी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि अन्ना से सगाई करने वाला व्यक्ति साइरस था, जिससे वह अपनी सालगिरह पर मिली थी। साइरस भी उसे देखकर उतना ही हैरान था। क्या उसकी होने वाली दुल्हन की मृत्यु नहीं हो गई थी? उसके पिता ने समझाया कि भले ही मैरी अन्ना जितनी योग्य नहीं थी, लेकिन वह घर के कामकाज संभाल सकती थी। यह सुनकर साइरस गुस्से में आ गया, लेकिन यह सोचकर कि वह मैरी का पिता है, उसने शादी की शर्तों पर चर्चा की और उसे विदा कर दिया। फिर साइरस ने मैरी से पूछा कि क्या उसके घर में उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। मैरी ने ध्यान से सोचा। उसे कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं हुआ था, लेकिन वह मानती थी कि उसके माता पिता की सख्ती उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। मैरी को तब अंदाजा नहीं था कि साइरस से यह मुलाकात उसकी किस्मत बदल देगी। अगर आप मैरी की जगह होते तो अपने माता पिता को कैसे देखते?